हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। एक गिवन रे दी हुई है ओ ए, उसके इनिशियल पॉइंट ओ पर, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है कि हमने जो एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का ही है। तो हम यहां पर कंपासेस को यूज करेंगे और कंपासेस की हेल्प से ही, कंपासेस, रूलर और पेंसिल की हेल्प से ही हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। तो विद सेंटर ओ एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस। अब ओ को सेंटर लेकर मैं एक कन्वीनियंट रेडियस का आर्क कट कर रहा हूं, ठीक है। ये आर्क को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैंने बना दिया। एक बार जैसा घुमाओ उसको वैसे ही घुमाना है, ठीक है। तो मुझे ये पॉइंट मिला, ओ ए पर पॉइंट मिला बी। अब इस बी पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक आर्क कट कर रहा हूं उस सेम रेडियस का, उसी रेडियस का। मैंने रेडियस कोई चेंज नहीं करी, ठीक है। ये बी पॉइंट पर रखा, बी से फिर एक आर्क कट किया, मुझे ये पॉइंट मिला। मैं सी को छोड़ रहा हूं, है ना, मैं डी को ले रहा हूं, डी पॉइंट, ठीक है। फिर इस डी पॉइंट से उसी रेडियस का आर्क फिर से कट किया। जो पहला वाला, जो हमारा सबसे पहला आर्क था, उसको पॉइंट किस पर कट करे, ई पर। इसको मैं नाम दे देता हूं ई, ठीक है। अब देखो, ये जो एंगल बीओडी बनेगा ये होगा 60 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब डी और ई को सेंटर मानेंगे, डी और ई को सेंटर मानेंगे और रेडियस क्या लेंगे, डीई के आधे से ज्यादा। मतलब ये आधे से ज्यादा, ये आधे से ज्यादा, यहां भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, इससे बड़ा भी ले सकते हो। तो ये आधे से ज्यादा मैं ले रहा हूं, ठीक है। डीई के आधे से ज्यादा रेडियस का आर्क मैं यहां बना रहा हूं। इसी रेडियस का आर्क मैं पॉइंट ई से भी बना रहा हूं, है ना। हम डीई रेडियस वाले आर्क से भी कट कर सकते थे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये वाला आर्क लेता, कौन सा, ये सबसे पहले वाला, बिना चेंज किए, तो भी मेरा पॉइंट इधर ही आता, उसी 90 डिग्री एंगल पर ही आता, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ हमारा सी, ठीक। अब ज्वाइन कर लो इसको, ओडी को डॉटेड लाइन से, ओई को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर ओसी को मिला के एक्सटेंड कर लो, ठीक। ओसी को मिला के एक्सटेंड कर लो। ये ओसी को हमने मिला लिया और एक्सटेंड कर दिया, ठीक। तो ये ओसी को मिला के एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो हमारा एंगल एओसी बना, ये कितना है, एंगल एओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन ओडी, ओई, डीसी एंड ईसी बाय डॉटेड लाइन, ठीक है। डॉटेड लाइन से नहीं करो तो सीधे ज्वाइन कर लो, लेकिन हमको एंगल दिखाना है इसलिए हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो, अब देखना है, सिंस एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल डीओई इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है
और ये भी 60 डिग्री के पॉइंट है, तो ये भी 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल डीओसी या सीओडी एंड ट्राइंगल सीओई क्या होगा, देखो CO इज इक्वल टू CO कॉमन, दोनों क्या है, कॉमन है। फिर देखना OD इज इक्वल टू OE, OD इज इक्वल टू OE क्या है ये, रेडियस ऑफ सेम आर्क, रेडियस ऑफ सेम आर्क। फिर देखो फिर देखो DC इज इक्वल टू EC, ये क्या है, आर्क्स ऑफ सेम रेडियस, आर्क्स ऑफ सेम रेडियस। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COE बाय, देखो साइड कॉन्ग्रुएंसी बाय SSS रूल, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या हुआ, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COE, ठीक है ना, बाय CPCT। ठीक, बट एंगल COD प्लस एंगल COE इज इक्वल टू एंगल DOE। ठीक है, तो COD और COE तो इक्वल है, तो मैं इस COD के बराबर लिख देता हूं, एंगल COD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू DOE कितना है, 60 डिग्री। DOE अभी हमने बताया, तो 2 एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। अब देखो यहां पर, यहां ध्यान देना, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक, अब एंगल, अब मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल DOC कह लो या COD। तो BOD कितना है, 60 डिग्री, COD कितना है, 30 डिग्री, तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, हैंस जस्टिफाइड या वेरीफाइड, जस्टिफाइड या वेरीफाइड। ठीक है, तो ये एंगल AOC की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। Thank you very much for watching my channel. Please do like, share and subscribe my channel. God bless you all.